देखिए, पहले तो मार्च महीना चल रहा है, ये सब कमीशन बांटने में यहाँ वहाँ बिजी है ऐसा लग रहा है। हम लोग यहाँ आए हैं और इनको मेमोरेंडम देके आया गया था। समाजवादी पार्टी ने 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो इनको कान पे जू रेंगने के लिए हम लोग यहाँ बैठेंगे और इंशाल्लाह 2-4 दिन बैठ जाएंगे भाई। हमारे लोग जाएंगे आएंगे बैठेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं, क्योंकि गोंडी के सारे काम को बंद किया गया है। रोड से लेकर पानी से लेकर साफ सफाई से लेकर सभी, सबसे इम्पोर्टेंट था रोड नंबर 15 वार्ड नंबर 134 में आज 2.5 साल से खोद के रखा है। रोड नंबर 13 वो भी खोद के रखे। रोड नंबर 4, रोड नंबर 6 लोटस इंडिया ऑयल नगर, सभी वार्ड का सभी रोड बंद है। 105 रोड को इन लोग कॉन्ट्रैक्ट लिए, 105 रोड इन लोग पूरी मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट लिए, और ये कहा जाता है कि ये बड़े आदमी का हाथ है। और जो काम कर रहे हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो काम कर रहे हैं, मैं अभी उनको साथ में लेकर आया हूँ, कुछ एरिया के हमारे वो उनका पेमेंट भी नहीं दे रहे, तो काम कहाँ से होगा? पैसा ये लोग खा जा रहे हैं। इनकी बीएमसी की सभी की मिली भगत है। आज देखो मार्च महीना है, सबका देखो पीछे गेट पे जाके देखना, एक बैग जा रहा होगा सब। पानी वो भी गंदा, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, पानी सफाई नहीं हो पा रही है। सब रमजान की लेबर की डिमांड हो रही है। अभी दस्तक बस्ती कैंसिल कर रहे थे। ऐसे सभी काम के लिए आज हम लोग उस मांग करने के लिए अबू हाशिम आजमी साहब के आदेश में समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नगर सेवक यहाँ पे आए हैं। अगर आप लोगों की मांग को पूरा नहीं करा गया तो आप लोग अभी क्या करने वाले? हम लोग नहीं उठेंगे भाई सुनिए ना, ये तो हो ही नहीं, ये तो नामुमकिन। इनके ना जो ऊपर बैठे हैं ना, उनको भी यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये समाजवादी संघर्ष के आदि हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से उठेंगे नहीं। हम संघर्ष करते रहेंगे, जैसे गांधी जी ने हमें सिखा के गया है कि संघर्ष करना हमारा काम है। हम संघर्ष करके अपना हक मांगते रहेंगे। जैसे सभी को पता है कि 2 साल से बीएमसी के इलेक्शन नहीं हो रहे, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी इनकी मिली भगत की वजह से ये लोग बिल्कुल भी जो एक्स कॉर्पोरेटर है और जनता की कोई भी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। और आज हम शिंदे सरकार के खिलाफ इसलिए हम लोग मोर्चा निकाला है हम लोगों ने कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ईगल कंपनी, वो उससे जब भी हम लोग ने बात की है कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे, तो वो एक ही बात बोलता है, मैं शिंदे का आदमी हूँ और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये उसकी गलतफहमी, हम लोग सोचते थे कि शायद ऐसे ही बोलता हो, लेकिन जिस तरीके से उसने ऑल ओवर मुंबई में रोडों के काम खोद कर पेंटिंग डाल दी है, पैसा नहीं दे रहा है लोगों का, उस हिसाब से हम लोगों को कंफर्म हो गया। नहीं तो कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम लोग डराते थे तो वो डर जाता था और तुरंत काम करता था, लेकिन ईगल कंपनी का आदमी बिल्कुल नहीं डर रहा। जबकि मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में अबू हाशिम आजमी साहब ने खुल के इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हाउस के फ्लोर पे बोला, उसके बावजूद भी आप जाके रोड देखिए, रोड की हालत देखिए, बद से बदतर हो रही है। और आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में 8-10 दिन में रमजान स्टार्ट होने वाला है, रात भर सहरी होती है, अफ्तारी होती है, तो इस दौरान हमारे लोगों को माइनॉरिटी के जितने इलाके हैं वहाँ पे कितनी तकलीफ हो सकती है। और पानी में 15% कटौती इन्होंने कर दी। छोटे छोटे इतने सारे मुद्दे हैं, और सारे मुद्दे में देखती हूँ ज्यादातर माइनॉरिटी इलाके में, तो कहीं ना कहीं ये शिंदे सरकार हम लोगों को दबाना चाहता है कि हमारे जितने मुस्लिम इलाके हैं इनको पिछड़ा हुआ कर देना चाहता है, ताकि थक हार के सारे लोग ईडी से, इनकम टैक्स से और इन तकलीफों से डर के सारे लोग इनका शरण में चले जाएं। ये इनकी एक नीति इन्होंने बना ली है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सिपाही और यहाँ के रहवासी एकदम कट्टर अबू हाशिम आजमी के लोग हैं, समाजवादी के सिपाही है, वो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं डट के रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अंदर बुला रहे नहीं जाएंगे, देखा जाएगा और आज हम लोग वार्ड में जब धरना लेने वाले थे तो हमने देखा हमारी वार्ड ऑफिसर छुट्टी पे चली गई है, डिक्लेयर किया जा रहा है। ये डर अच्छा लगा, हमारे से वो छुट्टी पे चली गई। आज हमारा आंदोलन बहुत ही अहमियत वाला था, क्योंकि रमजान सर पे आप देखिए कि लोगों को नहीं समझ में आता, उनको लगता है नगर सेवक काम नहीं कर रहे। समय में क्या कदम
आने वाले देखिए, आज हम लोगों ने एक छोटी सी झांकी है ये, अभी आगे पूरी लड़ाई बाकी है। अगर इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की, हमारी बातें नहीं सुनी गई, क्योंकि हम लोग अपने घर का काम नहीं बोल रहे, हम लोग पब्लिक का काम बोल रहे हैं, हम लोग पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो चक्का जाम कर देंगे, कहीं ना कहीं भूख हड़ताल करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। तेरी कितनी जगह है देख लिया है, जेल में, तेरे कितनी जगह है जेल में, तेरी कितनी जगह है। समाजवादी पार्टी बोल, अबू आसिम हल्ला बोल। तरह से आज ये मोर्चा ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो एक बहुत बड़ा टेंडर हुआ है, आज ये गरीबों के जो रोड खोदे जा रहे हैं, जिस तरह से जितना एक्सकेवेशन करना चाहिए वो वर्क ऑफ क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं है। और 50-50 मीटर इन लोग उसको एक्सकेवेशन करने के बाद 3.5 महीने में अगर ये कंपनी 50 मीटर नहीं बना सकती है तो 650 मीटर का वर्क ये कब करेंगे? 2-2, 3-3 साल जाएगा। और जिस तरह से ये सरकारें तानाशाही कर रही है गरीब स्लम इलाकों के साथ में, आज इलेक्शन ड्यूटी पे सारे ऑफिसरों को भेज दिया गया है। अगर गरीब जनता का किसी का वाटर का वर्क या HWM वर्क, कोई भी चीज़ साफ सफाई के माध्यम से कोई भी चीज़ होती है तो यहाँ ऑफिसर मौजूद नहीं है, तो सारे लोग सिर्फ इलेक्शन का ही काम करेंगे, तो गरीब जनता का काम कब होगा? और जिस तरह से ये सरकारें गरीब स्लमों में व्यवहार कर रही है यहाँ की जनता के साथ में, ये बहुत देखकर बहुत दुख होता है कि लोग बड़े बड़े नेता बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, किस लिए? कि गरीब जनता का काम करने के लिए। और जब उनको वोट बैंक की राजनीति करना होता है और जब स्लम इलाकों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम आपकी गरीबों की सड़कें दुरुस्त कर देंगे, हम आपके पानी के बंदोबस्त सही कर देंगे, आपको एजुकेशन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, क्वालिटी ऑफ वर्क मिलेगा। मगर वाकई में ये सिर्फ उनके शब्द होते हैं। और समाजवादी पार्टी अबू हाशिम आजमी साहब के नेतृत्व में हमेशा गरीब जनता का काम करती है, अच्छे से काम करती है, लोगों के हित में काम करती है। और ये मोर्चा जो आज आया है ये गरीब जनता के हित में आया है। हमारा रमजान का महीना है, सामने आ चुका है और 10 ही दिन बचा है, और रोड जिस तरह से एक्सकेवेशन करके रखा गया है, लोगों को चलने में कितनी तकलीफ हो रही है, अंदर इतने जाम लग रहे हैं। अगर हमारे किसी स्कूल के बच्चे को SSC एग्जाम और 12 का एग्जाम चल रहा है, अगर उनको स्कूल पहुंचना है तो उनको खड्डे की वजह से और जो ट्रैफिक हो रही है समस्या, वो वहाँ से लेट पहुँच रहे हैं, तो बच्चों का भविष्य भी इसमें खराब हो रहा है। और ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये BMC को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग होश में आ जाओ, वरना होश में लाना हमको आता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं नगर सेविका थी, अब नहीं हूँ। 2 साल से इलेक्शन हुए नहीं। ये BMC पता नहीं क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। ये हमारा अधिकार छीन लिए। पहले तो इलेक्शन होना चाहिए था, इलेक्शन हुआ नहीं, और पूरे जो ऑफिसर्स हैं वो खुद ही अपना काम अपने मर्जी से कर रहे हैं। और जैसे कि पब्लिक को तो यही लगता है कि हम अभी भी नगर सेवक है, हम कहीं ना कहीं मतलब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से वहाँ से हमारा काम हो जाए, हमारी पब्लिक को प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये BMC है, BMC अपनी बात तो मान रही नहीं है। जैसे कि देखा जाए, हमारी ईगल कंपनी, जो ईगल थी वो तो उड़ गई आसमान में, तो डंक मार के उड़ गई और पूरा काम वैसे ही छोड़ दिए। तो ऐसी कंपनी को क्यों हायर किया? ऐसी कंपनी को क्यों ऐसा ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते? क्यों ऐसा करते? लेकिन नहीं, ये हम तो क्यों पे कटक गए, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क हमारे CM हमारे एकनाथ शिंदे सर ने अटका के छोड़ दिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि हमारा MLA वो CM की कंपनी है, इसलिए तो CM का हाथ होने के वजह से वो इतना पैर फड़फड़ा रहा है उसका, तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम वही पर काटने के लिए हम आए, क्योंकि वो चील है ना, चील कैसा उड़ गया, हम पर काटने के लिए यहाँ पर बैठे। पूरी पब्लिक के साथ इसलिए बैठे कि हम धीरे धीरे अभी से तो छोटा करें, लेकिन धीरे धीरे हम इससे बड़ा कर सकते हैं। हम ये दिखाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए। हमारा काम जल्द से जल्द नहीं हुआ तो हम बड़ा से बड़ा धरना लेकर आएंगे। हमारे MLA साहब वो हमारे साथ है, वो कहीं ना कहीं मतलब जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ पे जाके धरना करेंगे। हम उनके साथ में है और हमारी पब्लिक हमारे साथ में है। बस यही हम दिखाने के लिए BMC के सामने बैठे हैं। देखिए, अबू हाशिम आदमी एक बहुत बड़ा नाम है। अबू हाशिम आदमी जिस दिन धरना करेगा ना, उस दिन BMC की बिल्डिंगें हिल जाएंगी। अबू हाशिम आदमी के सिपाही इतने मजबूत हैं कि इनको घुटने पे लाने का काम कर देंगे।
आसिम आदमी को जरूरत लास्ट में है, अभी हम लोग ही काफी पाए इनके लिए। और आपने एक सवाल किया था कि अगर ये काम नहीं, इनके बाप के बाप के बाप को भी करना पड़ेगा। शिंदे साहब के करीबी हो, मोदी के रिश्तेदार हो, काम उनके बाप को करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो करना पड़ेगा, जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा, उनके बाप का पैसा नहीं है, करना पड़ेगा। आ गए ऑफिसर, बोला उनके बाप को आना पड़ेगा। ससाने को कांटेक्ट करने की कोशिश की आप लोग? जो अलका ससाने का मैटर रोड का मैटर है, रोड का डिप्टी इंजीनियर आ गए हैं। अलका ससाने नहीं है चलेगा, लेकिन रोड डिपार्टमेंट का काम है, रोड डिपार्टमेंट का डिप्टी इंजीनियर आ गए। वो बोले मीटिंग में इधर, हम लोग बोले आना ही पड़ेगा और आए। और समाजवादी गोवंडी में इतनी मजबूत है कि नाश्ते में सबको ले लेगी। हाँ, समाज लोग सुनो, थोड़ा दिन हम लोग पूरा शेर जागा है, बोलो थोड़ा दिन हम लोग खामोश थे। बंसी जब लगाते हैं ना तो ढील देते हैं, ढील देके तब मच्छी पकड़ते हैं। अभी इनकी हैसियत बता देंगे हम लोग क्या है। और अबू आसिम आजमी साहब के सिपाही इतने मजबूत हैं कि अबू आसिम आजमी को हम लोग नहीं हिलाते। अबू आसिम आजमी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। शिंदे कल रिक्शा चलाते थे और आज सीएम बन गए, लेकिन अबू आसिम आदमी पहले से रईस थे, आज भी रईस है। नहीं, अभी बुलाया है मैंने पानी के ऑफिसर को। साठे नगर में 200 से 300 कनेक्शन अबू आसिम आदमी के पैसे से लगा हुआ है, लेकिन उधर पानी रोक दिया गया है। अगर 3-4 दिन के अंदर पानी नहीं चालू किया गया तो मैं यूनुस भाई के साथ इधर भूख हड़ताल पे बैठा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।